नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश मिश्रा जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए टाइपिंग से रिलेटेड अपने कुछ अनुभव जो मैं टाइपिंग करते समय सीखता हूं, जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को बताया जाए। अभी मतलब मैं टाइपिंग कर रहा था, तो ये 2 दिन से मैं एक समझ लीजिए बैक टेस्ट कर रहा था, क्या स्थिति बनती ऐसे। और मैं आप सभी को बताता हूँ, वैसे दोस्त जिनका टाइपिंग एकदम बॉर्डर पे है, मतलब उनके 30 नंबर आ रहे हैं, हिंदी में 25-26 ऐसे जा रहे हैं, और इंग्लिश में 30 उसके करीब में जा रहे हैं, उसके आगे उनकी स्पीड बढ़ी नहीं, ऐसा लग रहा है कि स्पीड एकदम ठप हो गया है। उनके लिए ये टिप है। पहली चीज़, जिनका एकदम जीरो है वो भी प्रयास करेंगे, मतलब जीरो का मतलब जिनका 20-22 के करीब में जा रहा है, उनके लिए भी ये टिप काम कर सकती है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी समय है, 10 दिन बहुत होता है, इसीलिए मैंने सोचा अभी बता दिया जाए कि ऐसा ना हो कि मैं लेट बताऊं इन्फॉर्मेशन और ये किसी काम का न रह जाए। सूचना जो होता है सही समय पे दिए जाने पे ही लोगों के काम का आता है, नहीं तो वो सूचना बेकार हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सही टाइम पे सोचा वीडियो बना लिया जाए। तो उससे रिलेटेड और एक दूसरा कि जब हम लोग स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, तो हिंदी में मैंने ऐसा देखा है कि कुछ स्पेशल सिंबल ऐसे हैं जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो ऐसा कंफ्यूजन है, आप लगाएंगे भी आपको लगेगा कि सही क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो उन स्पेशल सिंबल से लगभग 5 स्पेशल सिंबल है, उनके कंफ्यूजन को मैं बताऊंगा कि क्यों, क्या डिफरेंस है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा था नुक्ता, नुक्ता में भी बहुत सारे डिफरेंस है। विसर्ग चिन्ह में मैंने देखा कई सारे डिफरेंस है। उन डिफरेंस को मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। तो जब तक, अब मैं पहला बात शुरू करता हूं कि वो ऐसी क्या चीज़ है, या उसके बारे में मतलब कैसे हम लोग क्या किया जाए कि चीज़ें इम्प्रूव हो। जैसे कि मैंने अपना पुराना टिप बताया था कि हम सभी को आराम आराम से टाइपिंग करनी चाहिए, हार्ड वर्ड पे और आसान वर्ड पे जितनी तेज़ी से कर सकते हैं, तो ऑन एवरेज मिला के स्पीड बढ़ जाता है। एक तो ये ट्रिक था, ये मैं बता चुका हूँ, आप सभी को पता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हार्ड वर्ड आराम आराम से देख देख के फोकस होके, आसान वर्ड जितना जल्दी टाइपिंग कर सकते हो कर लो। अब दूसरा है, उसके लिए आप ये समझिएगा कि मैं करता क्या हूँ। वो ये होता है कि जैसे कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा, ये पूरा स्टेप्स जो होगा मिली सेकेंड्स का होता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। जैसे तुम कोई वर्ड देखे, नज़र बना कि मैंने देख लिया, इस पर लिखा है मैं घर जाता हूँ, बहुत आसान वर्ड है, मैं घर, मैंने देखा मैं, उसके बाद मैं कीबोर्ड पे टाइप किया मैं, फिर मैंने देखा घर, फिर घर टाइप किया। और हमारी आपकी नज़र जो है हमेशा अपना मतलब नीचे भी जो टाइपिंग हो रही है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं लिखा गया। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, आप उससे हट नहीं सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी, करना क्या है फिर, ये नहीं करना तो फिर करना क्या है। हम जब टाइपिंग करते हैं, जैसे मेरी नज़र, मैं देख लिया, अब मेरे दिमाग को पता चलेगा कि मैं लिखना है, तो जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरी नज़र अब घर पे होनी चाहिए। लिखते समय मैं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन नज़र मेरी घर पे है। और जब मैं घर देख के लिख रहा हूँ तो मेरी नज़र होनी चाहिए जाता, और जब मैं जाता लिख रहा हूँ तो मेरी नज़र होनी चाहिए हूँ पे। और आप समझिए ये पूरा प्रोसेस मिली सेकंड का होता है। ऐसा नहीं कि मैं ये आप स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आप करेंगे कि जो लिख रहे हैं उसको नहीं देखना, उसका नेक्स्ट वर्ड देखना है या नेक्स्ट लेटर देखना है। अगर ज़्यादा टफ आ गया है तो लेटर वाइज देखते चलो, और आसान है तो वर्ड वाइज देखते जाओ। मैं देख चुके हो, देखने के बाद तुम लिखना शुरू किए, तो मैं लिखते समय आपकी नज़र घर पे होना चाहिए, घर लिखते समय आपकी नज़र जाता पे होना चाहिए, जाता लिखते समय आपकी नज़र हूँ पे होना चाहिए। स्पेशली मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। एक तो पहली बात मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे ये प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। हैक्टिक होता, हैक्टिक भाई, ऐसे दिमाग फटने की स्थिति आ जाएगी। पीक कंसंट्रेशन, पीक, आपके ब्रेन को एकदम पीक कंसंट्रेशन पे, और प्लस में आपकी पूरी बॉडी एकदम एक्टिवेट होनी चाहिए। इस तरह से टाइपिंग आप 2-3 बार करेंगे ना, आपका मन ही नहीं करेगा फिर टाइपिंग करने का। लोग बताते हैं मैं घंटों घंटों करता हूँ, वो कर लेंगे, लेकिन जिस स्टेप से करेंगे स्पीड बढ़ी मिलेगी, बहुत बढ़ी मिलेगी, 4-5 पॉइंट आप बढ़ा पाएंगे।
आराम से, और कुछ नहीं, जैसे आप कर रहे हैं मैं उसमें कुछ नया इन्वॉल्व नहीं करूंगा, जो कर रहे हैं वही करिए आप, तो बूम, ये स्टेप्स है। वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा बड़ा ना करके इसी पे अपलोड कर देता हूँ। और दूसरा, जो नुक्ता चिन्हों में या स्पेशल चिन्हों में जो डिफरेंस होता है उसके लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालूंगा आपके, मतलब सोच रहा हूँ अलग छोटा सा बना के दे दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। 5 मिनट है, 5 मिनट में आप देख लीजिए इसको, और ये पहले प्रैक्टिस करिए इस वाले ट्रिक को। पहला वाला जो मैंने बताया था उसके साथ इनबिल्ट करना है, ऐसा नहीं कि उसको अलग मैं ट्रिक अपनाऊंगा, इसको अलग, उसमें भी कुछ बढ़ा होगा, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे दोस्तों जरूर बढ़ा मिलेगा। मैं इसी पे होल्ड करता हूँ, जानकारी जल्दी से जल्दी आप लोग के पास पहुँच जाए, इसीलिए मैं चल रहा हूँ, तुरंत अपलोड भी कर दूंगा। और ये ट्रिक करिएगा, मैं लिखते समय घर पे नज़र होनी चाहिए, और घर लिखते समय जाता पे नज़र होनी चाहिए, और जाता लिखते समय हूँ पे नज़र होनी चाहिए। नज़र शिफ्ट, आपको नीचे देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, इतना तेज दिमाग काम करेगा। यही ट्रिक है दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा, ये कमेंट अभी मत करिएगा, पहले जाइए तुरंत करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तुरंत करिए देखने के बाद वीडियो कीबोर्ड लगा के। मैं बता रहा हूँ, जिन दो मतलब गिरी हालत में 3-4 पॉइंट आप खींच के ले जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। बाकी जो सेकंड वाला टिप बताया था, मतलब समस्या, वो समस्या मैं आपको अभी दूसरे वीडियो में दे दूंगा, बड़ा ना किया जाए वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।